हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, जिसमें बच्चों का सोशियोलॉजी माइनर पेपर का एग्जामिनेशन था, तो आप सभी के लिए आज का एक क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में बच्चे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे यहां पर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कराएंगे और साथ में जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी का एनालिसिस बताएंगे आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए तो जिस बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है अभी, उन सभी के लिए आज का एक क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोगों को भी क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं और काफी सारे शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा अंत में, और अपने सभी दोस्तों को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके। जिसने एग्जामिनेशंस दिया है अपना आंसर की मैच कर सकेंगे, और जिस बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है वो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखिए यहां पर सबसे पहले ग्रुप नंबर ए में जो है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था, और मैंने आपको लगभग सारे प्रश्न जो है पढ़ा रखे थे। एक महामैराथन जो कि ब्रह्मास्त्र क्लास आपको प्रोवाइड किया था, वहां से ही काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा बताया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, फोकवेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखो मैंने एक कंप्लीट रूप से जो है आपको 10 से 12 सोशियोलॉजी के जो है पुस्तक के नाम बताए थे और उसके राइटर के नाम बताए थे, जिसमें मैंने फोकवेज के बारे में भी बताया था, और फोकवेज जो है प्यारे बच्चे आपके समनर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यह भी पुस्तक मैंने आपको पढ़ाया था। देखो कहता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन नाम का पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्यारे बच्चे आपके CH कूले के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर कहा जा रहा है कि किसने कहा संस्कृति संपूर्ण व्यवहार करने का एक क्या है, तरीका है। संस्कृति जो है क्या है, तो संपूर्ण व्यवहार का एक तरीका है, और यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे आपके मैकाइवर साहब के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है कि सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक किसने लिखा। अब ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। अब देखिए सोशल ऑर्डर पुस्तक की बात करते हैं तो यह आपका किसके द्वारा लिखा गया, रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा लिखा गया है। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर पहला नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस कहता है कि किसने फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। तो फंडामेंटल ऑफ सोशियोलॉजी की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो आपके गिसवर्ट के द्वारा लिखा गया है, और ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को वो ब्रह्मास्त्र क्लास जरूर देख के जाना है जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, समझ गए ना, क्योंकि वहां से काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी सोशियोलॉजी में कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर याद रखिएगा कि आपसे बुक का नाम पूछा जाएगा, और ज्यादातर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस जरूर आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी दो टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चंस प्यारे बच्चे आपसे फिर से स्टेटमेंट वाला पूछा गया है। कहता है कि किसने कहा समुदाय का मूल भूभाग एवं सामुदायिक भावना है, ठीक है। तो समुदाय का मूल भूभाग एवं सामुदायिक भावना की बात करेंगे तो यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे किसके द्वारा दिया गया है, तो यह स्टेटमेंट आपके मैकाइवर साहब के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। अगला नंबर क्वेश्चंस पूछा गया कि किसने कहा हम जो है वही हमारी संस्कृति है। मतलब जो हम हैं, जैसा हम करते हैं वही वैसी ही हमारी संस्कृतियां होती है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो यह भी स्टेटमेंट प्यारे बच्चे आपके मैकाइवर साहब के द्वारा ही दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, यहां पर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर कह रहा है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, पहले तो था सोशल ऑर्गेनाइजेशन और यहां पर क्या है, तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नाम का पुस्तक किसने लिखा है बच्चे, तो इलियट और मैरिल के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर क्या होगा, यहां पर आपका पहला नंबर हो जाएगा। चलिए आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस कहता है कि किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक क्रिया का विज्ञान है। तो समाज शास्त्र सामाजिक क्रिया का विज्ञान है, यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे आपके मैक्स वेबर साहब के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिस बच्चों ने एग्जाम दिया है आपने इस 10 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, और मैंने जो आपको क्लासेस प्रोवाइड की थी वहां से कितने ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस।
तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे तो देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। समाज शास्त्र के क्षेत्र की व्याख्या करें, मैंने आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र क्लास में पढ़ाया था, समाज शास्त्र का क्षेत्र है कि नहीं। इसके बाद देखिए द्वितीयक समूह को परिभाषित करें, है कि नहीं। इसके बाद संस्कृति को परिभाषित करें, यह भी मैंने आपको ब्रह्मास्त्र क्लास में पढ़ा रखा है, आप लोग क्लास उठा के देख सकते हैं कि वहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली टैली किया है कि नहीं। संस्था क्या है ये भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। इसके बाद समाज की परिभाषा भी मैंने पढ़ा रखी थी, और आगे देखोगे तो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा ये मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर फिर भी तो आपके 4 क्वेश्चंस तो यहां से देखने को मिल जाते हैं, जो 4 क्वेश्चंस आपको बनाना था। पहला वाला क्वेश्चन हो जाता है, चौथा क्वेश्चन हो जाता है, पांचवा हो जाता है, और छठा क्वेश्चन छठा नहीं, यहां से आपका जैसे कि यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपके 5-6 क्वेश्चंस में से प्यारे बच्चे आपको कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस बनाने थे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से इन चारों क्वेश्चंस को बनाए होंगे। चलिए आगे देखेंगे बच्चे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, देखो मैंने ये क्वेश्चंस बताया था कि नहीं, सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करें, इसके जो है क्या कहते हैं वेसेज की व्याख्या करें। किसकी व्याख्या करें बच्चे, इसके बेसिस की व्याख्या करें। तो ये भी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखा है। जाति और वर्ण के बीच में अंतर बताया था, प्राथमिक द्वितीयक समूह के बीच में अंतर बताया था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आने वाले जिसका भी एग्जामिनेशन से बच्चे आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिएगा। जैसे कि संस्कृति की विशेषता की व्याख्या करें, इजी क्वेश्चन है। सामाजिक क्रांति पर लेख लिखिए, काफी इजी क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं बात करें, यहां से भी आप लोग 3 क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से जरूर बनाए होंगे। एक बार बच्चे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का जो आज का पेपर रहा है वो कितना बेहतरीन तरीके से रहा, ऑब्जेक्टिव कैसा था, और सब्जेक्टिव टाइप में जैसे कि शॉर्ट टाइप हो गया, आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हो गया, उसको आपने किस तरीके से डील किया है बच्चे, ठीक है। अगर क्लासेस आपको प्यारे बच्चे हेल्पफुल लगती है हमारी, तो आप लोगों से हमारा बस छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करके और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सारे बच्चे जिसने एग्जाम दिया है अपना आंसर की मैच कर सकेंगे, और जिस बच्चों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है वैसे बच्चे अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे, ताकि पेपर में जब यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा तो वो क्वेश्चंस को इजीली हल कर पाएंगे, ठीक है। विशेष मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।